हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो जहाँ से कल के वीडियो की एंडिंग हुई थी वहीं से शुरुआत भी हो चुकी है। तो ब्लॉग ना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। अपलोड नहीं होता, बहुत देर में होता है, नेट का थोड़ा इशू हो जाता है इसलिए। तो फिर मैंने जितना हो पाया था उतना मैंने कर दिया था। और फिर अभी ना मैं कपड़े एक बार के निकाल चुकी हूँ मशीन से। और फिर ये चादर वगैरह मुझे धुलने थे। 2 चादर थे, बेडशीट 3 है जैसे कि। फिर दो दो चादर ना, एक निकाला है, एक और गंदा रखा था, तो वो दोनों मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। कपड़े ये जो निकाले हैं ये अच्छे से खंगाल लेंगे। तो 2-3 बार पानी में हम खंगाल लेते हैं, उसके बाद में सुखा देते हैं मशीन में। वैसे मशीन में डायरेक्ट पाइप लगा सकते हैं, लेकिन अब हम पाइप नहीं लगाते हैं वहाँ से, क्योंकि हाथ से ही निचोड़ना मुझे सही लगता है। हाथ से अच्छे से भी साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये नई वाली बेडशीट बिछा दी है। और ये ना थोड़ी सी छोटी है तो इधर उधर से खिसक जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे ये लोग लेटते हैं वैसे ही खिसक जाती है, पूरा इधर उधर हो जाती है। और अभी मैंने कुछ पैसे निकाले हैं, कब्बों को दे देते हैं, क्योंकि मुझे ना निरमा मंगाना था और क्या बोलते हैं शैम्पू मंगानी थी। मैंने कहा लेके जाओ, बाल इनके सही कर दिए हैं, क्योंकि पता चले कुत्ता तधेल ले। कुत्ते बहुत हैं हमारे गली में, बहुत ज़्यादा भौंकते भी हैं, तो डर लगता है मुझे कहीं काट ना ले। क्योंकि ये तो छोटी हैं, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा देख के जाना थोड़ा सा। और फिर मैंने हस्बैंड जी के कपड़े अच्छे से सुखा दिए हैं और टांग दिए हैं। जब तक सूख जाएंगे तो शर्ट वगैरह है ना जो, वो जल्दी सूख जाती हैं। जो पतले पतले कपड़े हैं मशीन में सूखने के बाद फिर वो जल्दी से सूख जाते हैं। चादर तो समझ लो सूख चुके हैं, हल्के हल्के से गीले हैं बस। मैंने कहा चलो रफ लग जाएगी घाम की थोड़ी बहुत। वो घाम तो वैसे ही जैसे कपड़े धोते जा रहे हैं वैसे ही आंगन से घाम भी जाता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि घाम नहीं रहता है ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में बहुत धूप रहती है पूरे दिन आंगन में, लेकिन सर्दियों में पता नहीं धूप ही नहीं आती है। सूरज ना ऊपर चढ़ के चले जाते हैं पीछे साइड, जैसे कि हॉस्पिटल के पीछे हो जाते हैं, तो फिर नहीं आते हैं। और फिर मैंने सारी बाल्टियाँ भी धुल दी हैं और आंगन की साफ़ सफाई की, पूरे घर में पोंछा लगाया। और फिर मायरा को लग रही थी भूख, नहाना धोना हो गया है हमारा, और मायरा का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। तो मायरा मेरी इंतज़ार कर रही थी कब मम्मी फ्री हो, कब मुझे दूध मिले पीने के लिए। और अब ये भी सो जाएंगी, क्योंकि इनका सोने का टाइम था। फिर अभी ना ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, और इस टाइम ना जल्दी से अंधेरा हो जाता है। इतने छोटे से तो दिन होते हैं। मैंने ना दोपहर में काफ़ी टाइम तक सो भी लिया था। सो क्या लिया था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जुकाम के वजह से। और अभी मायरा भी खेलने में लगी हैं, और देखो तन्नू मेरी कपड़े घड़ी करवा रही हैं। और छोटे छोटे से जो कपड़े हैं, क्योंकि तन्नू कब्बों के कपड़े ना अपने कपड़ों में रख देते हैं, मायरा के कपड़े सबसे अलग ही रखते हैं, क्योंकि मिलते नहीं हैं। फिर सभी के कपड़े एक जैसे होते हैं नर वगैरह, तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। और सारे कपड़े मैंने तैयार दिए हैं। मायरा देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, मायरा बैठी है चुपचाप। और मायरा ना झपट्टा मारती है सीधा, इसलिए मुझे डर लग रहा था। सीधा पता है माला पकड़ती है, तोड़ देती है। और उसके बाद ना शाम का टाइम हो रहा है, तो मेरा मन कर रहा था खूब मिर्चियाँ डाल के, हरी हरी मिर्चियाँ और धनिया डाल के पकौड़ी बनाऊं प्याज की। तो बस मैंने कहा चलो सामान तो रखा ही है, तो क्यों ना देर ना करें, बना ही लें जल्दी से, क्योंकि जो मन गए वो खा लो। क्योंकि यही तो मन की बात होती है, जो मन कर रहा है कि खा लो बना के। जुकाम की वजह से ना कुछ भी मुझे स्वाद ही नहीं मिलता किसी भी खाने में, तो मैं मतलब जो मन करता है मेरा वो बना लेती हूँ। जो भी मैं बाहर से भी जैसे कुछ मंगाना रहता है तो मंगा के खा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अच्छे से बेसन को घोर लिया, कुछ टाइम के लिए रख भी दिया था। और जब तक यहाँ पे तेल भी गरम करने के लिए हम डाल देंगे। तेल गरम हो चुका था, फिर मैंने पकौड़ियाँ तलना शुरू कर दिया है। पकौड़ियाँ ना ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई हैं। अभी ना ये वाला डो थोड़ा सा मतलब
ज़्यादा सा गाढ़ा था। मैंने ना फिर थोड़ा सा पानी डाल के गीला किया था। मुझे गीले डो की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो ना थोड़ी कुरकुरी काफ़ी हो जाती हैं। ये भी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी, और आज की पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है। कहते हैं थोड़ी सी चीज़ बनाओ ना तो ऑटोमेटिक अच्छी बन ही जाती है। तो बस इसमें थोड़ी सी मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा है, और मिर्ची है ना, बेटियाँ क्या करती हैं, खींच खींच के फेंक देती हैं बाहर और खा लेती हैं पकौड़ी। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा ये लोग गरम-गरम खा लेंगे। कब्बू तन्नू के लिए भी मैंने चाय निकाल दी, हस्बैंड जी के लिए भी निकाल दी है, और प्लेट लगा दी है। जो भी पकौड़ियाँ सिकती जा रही हैं हम इन लोगों को देते जाएँगे, और लास्ट में हमारी बारी आ जाएगी, क्योंकि मैं तो लास्ट में ही खा पाती हूँ। यहाँ पे तो खाना मतलब खूब अकेले रहते हैं फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बनाते जाओ, खाते जाओ, तो मैं बना लेती हूँ तभी खाती हूँ कोई भी चीज़ हो। तो मैंने ना सारी पकौड़ियाँ सेंक ली हैं। लास्ट में मैंने और मिर्ची डाल दी थी पकौड़ियों में। मुझे कड़ू-कड़ू पकौड़ियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। जितनी ही कड़ू होती हैं उतनी मज़ा आती है। और आज मैंने हस्बैंड जी को चटनी रोटी खिलाई, मतलब चटनी के साथ पराठा। तो ये सुबह मैंने जो चटनी बाँटी थी वही वाली चटनी है। क्योंकि सभी ने पकौड़ियाँ खा ली थी, चाय पी ली थी, तो ज़्यादा मन था नहीं। बेटियों ने तो बिल्कुल ही नहीं खाई है, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे 5 बजे के करीब खाना खाया हुआ था। तो फिर खाना बना के क्या करना था, क्योंकि खाना रखा रहता है ना, तो फिर ठंडियों में क्या रहता है कि बासा खाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो इसलिए फिर मैंने पराठा सेक दिए। उसके बाद ये लोग खा पी के लेट गए हैं। बर्तन भी सारे धो लिए थे। मायरा को दूध दिया, और इनको देखो, इनको इतना ज़्यादा कट्टू करना आने लगा कि मैं क्या बताऊँ। बहुत जल्दी चुईया की तरह दाँत गपा देती हैं, बहुत काट लेती हैं, अच्छे से काटती है। और फिर और अभी हो गई है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग हमारे सभी भाई बहनों को। और उठ चुके हैं, हम भी उठ गए हैं, दोनों बेटियां भी उठ चुकी हैं। दोनों क्या, तीनों ही उठ जाती हैं। मायरा का सबसे पहला काम रहता है उठने का। सुबह 5 बजे, ये समझ लो कि जैसे कि घड़ी की अलार्म होती है, बस उसी तरीके की मायरा की भी मेरी आदत है। तो सबसे पहले ना मैंने कहा इनके मैं बाल चोटी कर दूँ, तो ये मायरा को देखे रहेंगी, फिर मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह कर लूँगी। और मैं देख रही थी फ्रिज में, मैंने कहा चलो दूध वगैरह निकाल लेंगे। और जब भी हम फ्रिज बंद करना भूल जाते हैं रात में, पता है, जैसे कि नीचे ज़्यादा ऊपर तरफ दूध रख दो तो इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो इसमें देखो अभी भी हल्की-हल्की सी बर्फ़ है, और ऊपर तो मलाई जमी हुई है। ख़ैर अभी तो हम मलाई निकाल देते हैं दूध की, क्योंकि अभी कोई खाता है नहीं। जब कोई खा लेता है तो कोई बात नहीं, और जब कोई नहीं खाता है तो फिर हम मलाई को रख लेते हैं। 1 कटोरी भर के हो गई है मलाई, तो धीरे-धीरे निकाल, क्योंकि अभी इस टाइम क्या हो रहा है कि डेली ही 1 लीटर दूध आता है शाम को मायरा के लिए। उसी से चाय वगैरह बनती रहती है, थोड़ी बहुत बेटियां भी खा लेती हैं। और मायरा को जो लैक्टोजिन दूध पिलाते थे वो मैंने पिलाना अभी बंद कर दिया है। मैंने कहा ऊपर का ही अब यही वाला पिलाएंगे अभी। और उसके बाद मैंने इन लोगों का पराठा सेका, लंच दिया इनको बना के। और आज मेरी बेटियों ने ना चाय नहीं पी पाई है, क्योंकि आज चाय पत्ती भी नहीं थी, और रिक्शे वाले भैया भी थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। हस्बैंड जी सुबह सुबह उठे नहीं हैं, क्योंकि वो सो रहे थे, फिर मन भी नहीं किया जगाने का। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के भेज दो। तो मायरा ना, जब भी ये दोनों जाती हैं, तो अभी तो खेल रही हैं, थोड़ी देर में ना तांडव मचा देती है बिल्कुल। सुबह सुबह ना इतना परेशान हो जाते हैं हम, कभी कभी तो रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि काम नहीं करने देती ना, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आती है। फिर ये देखो, चाय पत्ती लेने के लिए मैंने भेजा, मैंने कहा लेके आ जाओ, क्योंकि मन नहीं लग रहा था मेरा काम करने में। जब भी मुझे चाय नहीं मिलती है ना, तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है सुबह टाइम में। और देखो सूरज भी निकलते आ रहे हैं, यहाँ पे धूप आ जाती है। मैं बाहर अभी तो नहीं निकलती हूँ, क्योंकि कोई नहीं रहता है बाहर, तो मैं ज़्यादातर अंदर ही रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। बाहर बाहर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब जैसे काफ़ी लोग बैठेंगे तो ठीक है, नहीं अकेले बैठना सही नहीं है, तो मैं अंदर ही रहती हूँ ज़्यादातर। और देखो वीडियो बनाने के चक्कर में ना पराठा भी मेरा जल गया है पूरा। और मैं मायरा से बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि मायरा ना खेल रही थी और रो भी रही है, क्योंकि कबू तन्नू चली जाती हैं फिर ये रोती ज़्यादा है, काम नहीं करने देती है मुझे। मैं बड़े मुश्किल से काम कर पाती हूँ। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड जी के आने का, कि जल्दी से आ जाएं तो मैं चाय भी चढ़ा दूं फिर। और भी बाकी काम मुझे करने हैं, अभी सब्जी वगैरह भी बनानी थी। तो देखो मायरा हमारी रो रही हैं,
रो रही है, कैसे लग रही है? मैं इसको ना रोते नहीं देख सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये रोती है। मतलब बहुत ही खेलती है, ये बहुत ही कम रोती है। जब दीदियाँ चली जाती हैं, कोई नहीं रहता, तो ये उदास हो जाती है, तो बहुत रोती है फिर। तो मैंने इसको खेल-खेल में इससे थोड़ा-सा प्यार किया, और उसके बाद आज ना मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा दुख रही हैं। आँखों में ना प्रॉब्लम होती है ना, मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। कभी-कभी ऐसा रहता है कि वीडियो एडिट करती हूँ, तब भी चश्मा नहीं लगाती हूँ, तो आँखें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती हैं। हस्बैंड जी ना बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाते हैं, बहुत डाँटते हैं, बहुत खिसियाते हैं कभी-कभी जब मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। आदत नहीं है ना मुझे, इसलिए मैं धीरे-धीरे आदत सोच रही हूँ पड़ जाए तो ठीक है, वरना मुझे लगता है चश्मा गिरा जा रहा है, ऐसे भी लगने लगता है मुझे। तो मैंने जल्दी से चाय पत्ती के मतलब डब्बे में कर दी है, और चाय भी मैंने पकने के लिए चढ़ा दी थी। अब हम ही 2 लोगों के लिए बन रही है, क्योंकि बेटियाँ तो चली गई हैं स्कूल, और मैंने दोनों लोगों के लिए चाय निकाली, उसके बाद चाय वगैरह पी। और फिर अभी बारी है सब्ज़ी बनाने की, तो प्याज, लहसुन, हरी मिर्चियाँ मैंने कट करके मिक्सी के जाल में डाल दी हैं, और जो भी कूड़ा-कचरा रहता है ना, एक पन्नी कर लेते हैं हम किचन में, जब भी जैसे यहाँ पे खाना बनाते हैं तो उसी में स्टोर करते रहते हैं, जो भी कूड़ा निकलता है बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं। और फिर मैंने एक जो खड़ा वाला धनिया होता है, वो मैंने थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया है, और खड़ी लाल मिर्ची, और उसके बाद अभी हम डालेंगे थोड़ा-सा जीरा और सौंफ, सौंफ को भी भूंज लेंगे। वैसे इसमें कलौंजी भी डाल दी जाती है, पर मुझे ना कलौंजी कम अच्छी लगती है बैंगन में, कभी-कभी डाल देते हैं, मतलब हर हर बार नहीं डालते हैं। तो मैंने कलौंजी नहीं डाली है। उसके बाद ना मायरा ने ना पोटी कर ली थी, तो थोड़ा-सा इनको फ्रेश करवाया, हाथ-मुँह धुला दिया। फिर से मैंने डायपर पहना के इनके मतलब चेंज कर दिया है। और अब इनको लिटा देंगे झूले में। तो यही होता है छोटे बच्चों के साथ ना, सुबह के काम इतने मतलब मुश्किल होते हैं करने करने मतलब करने में, कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे भी कुछ कर दें ना, तो लगता है काम छोड़ूं कि काम करूं। तो मैं तो सबसे पहले ना बेटी को देखती हूँ, उसके बाद सारे काम देखती हूँ। तो मैंने मायरा को झूला में लटाया, फिर मैंने यहाँ पे मैंने मेथी दाना भी, जो भी सारा कुछ मैंने, जीरा, मेथी, सौंफ, यही सारी चीज़ें भूंजी हैं। सरसों थी नहीं, तो मैंने नहीं भूंजी। हल्दी नमक डाल के बस अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। और पता है आज की सब्ज़ी में ना मैं गरम मसाला डालना भूल गई हूँ। बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा मुझे गरम मसाले का, कि होता है कभी-कभी नहीं याद रहता है। और उसके बाद अभी ये वाले बैंगन हैं, खैर छोटे वाले बैंगन बहुत अच्छे, ये वाले बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं जब भरवा बनाओ। तो बस मैंने इनको भरना शुरू कर दिया। मसाला थोड़ा-सा गीला हो गया है, क्योंकि मैंने पानी डाल दिया था ना, तो काफ़ी पिलपिला सा गया था। और सारे बैंगन मैंने भर दिए। कुछ एक एक आध बैंगन, एक बैंगन मतलब कीड़ा निकल गया, यानी कि कीड़े वाला, तो मैंने वो हटा दिया, काट के डाल दिया। और अब इसको तेल में छोड़ देंगे। तो ये वाली सब्ज़ी में ना थोड़ा-सा तेल ज़्यादा लगता है। पहले मैं बहुत लोभ करती थी तेल का, लेकिन अब ये लगता है कि सब्ज़ी अच्छी ना बने तो क्या ही फ़ायदा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा तेल लग ही जाता है। मतलब जैसे हमारी सासू माँ हैं, वो बिल्कुल भी इतना गुस्सा होती हैं, कहती हैं कोई भी चीज़ बनाओ तो ढंग से बनाया करो, नहीं तो बनाया ना करो। तो उन्हीं की आदत थोड़ी-थोड़ी हम भी सीख गए हैं। तो अभी मैंने टमाटर और एक आलू कट करके डाल दिया, क्योंकि जो जो बैंगन नहीं खाना चाहते हैं, तो वो आलू की सब्ज़ी से, मतलब आलू खा सकते हैं मसाले के साथ। तो तन्नू ही रहती है थोड़ा मेरे घर में ऐसी, वही थोड़ा-सा किन्नर-मिन्नर करती है, बाकी कब्बों को तो बहुत पसंद है बैंगन। और फिर मैंने ऊपर से मसाला डाल दिया था, जो मसाला था। और यहाँ पे ना मेरा फ़ोन गिर गया था। फ़ोन ना इतना गिरता है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो फ़ोन मेरा फूटते-फूटते बच जाता है ना कभी-कभी, बहुत ही ज़्यादा इतना गिरता ही है। ट्राइपॉड सारे टूट-फूट गए हैं ना, तो कभी-कभी ऐसे धोखा दे देते हैं अच्छे टाइम पर कोई भी वीडियो बनाओ। और हस्बैंड जी अभी यहाँ पे नहाने धोने के लिए बैठ गए हैं, तो पैरों का मैल छुटा रहे हैं, जो सीमेंट वगैरह चिपक जाती है। और सब्ज़ी हमारी देखो पक रही है। अब मैंने थोड़ा-सा इसको चलाया है। बैंगन हमारे पक चुके हैं, आलू भी पक गए हैं। तो इसमें ना ऊपर से जो मिक्सी का जार था, वो मैंने धो के डाल दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाले की ग्रेवी चिपकी हुई थी, वो धो के मैंने डाल दी है। और आटा भी गूँथ लेंगे लगे हाथ, क्योंकि हस्बैंड जी का भी ड्यूटी का टाइम हो रहा था। और मुझे नहीं पता कि ये आटा ना, बोलते हैं जैसे कम ना पड़े, ऐसे मतलब तोड़ के लगा देते हैं हमारे यहाँ। और अभी देखो मैंने सब्जी बना के कर दी है रेडी। तो सब्जी में हरा धनिया भी डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे।
देखो सब्जी पता है आज की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। कोई भी चीज़ हो अगर ज़्यादा दिन में बनाओ तो बहुत अच्छी बनती ही है। मैंने अभी रोटियां भी सेकना शुरू कर दिया था, खाना हस्बैंड जी को दे दिया था, तो अब वो खा के अपना निकल जाएंगे जल्दी से। और देखो मायरा हमारी कैसे सो रही है, ऐसे सर रख के सो गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे के साथ सुबह के घर के इतने सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ मैं, अकेले अकेले ही करती हूँ। सुबह हस्बैंड जी का भी कोई सहारा नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। सुबह जब वे उठते हैं तो वो पानी पानी मतलब कहीं कुछ उनको लगा ही रहता है। तो जो भी काम रहते हैं वो मुझे खुद से ही करने रहते हैं। तो मैं बच्चों के साथ अकेले भी रहकर मैं बड़े अच्छे से सारे काम निपटाती हूँ। वो बिना थके सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि थकावट का ऐसा है कि बच्चा रो नहीं रहा है तो मैं काम में लगी रहती हूँ। अगर ज़रा सा भी वो रोती है तो फिर मैं उसको अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो ये टोपा नहीं लगाती है ना, तो मैंने इनका ये खरगोश के टोपा लगा दिया था। तो हंस रही थी देख देख के, मायरा जग गई है। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जुकाम की वजह से, तो मैंने थोड़ा सा सर में विक्स लगाया। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।